हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पढ़े थे। अगर आपको नहीं देखे होंगे तो वो वाला वीडियो देख लेंगे आप। उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे 6 to 10। हम लोग दोस्त यहाँ लिख लिए हैं ताकि हम लोग का समय थोड़ा बच जाए, नहीं तो इतना लिखते तो हम लोग का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता दोस्त। हम लोग व्यक्तिवाचक पढ़े थे, अधिकारवाचक सर्वनाम पढ़े, निजवाचक पढ़े दोस्त, बलदायक सर्वनाम पढ़े, संकेतवाचक, निश्चय, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग अभी पढ़ेंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव तक हम लोग पढ़ लिए थे। चलो एक बार फटाफट हम लोग रिकैप कर दें। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, जैसे आपको याद होगा हम लोग ये पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर आपको याद होगा हम लोग उसमें यूज़ किए थे। पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग जब अधिकार शो करने के लिए बोलते हैं, दिस पेन इज़ माइन, दोज बेंचेज आर योर्स, ऐसे करके हम लोग यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम में क्या करते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ। आपको याद होगा जब हम लोग कोई काम खुद करते हैं या अपना काम खुद कर लो, यू डू इट योर सेल्फ, जब इस तरह का बात करते हैं ये हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब इम्फेटिक यूज़ करते हैं दोस्त, जब हम लोग किसी चीज़ पे जोर दे के बोलते हैं कि मैंने खुद इस काम को करा है, मैंने खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, आई डिड इट माई सेल्फ या आई माई सेल्फ हैव डन दिस। ऐसे करके हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव हम लोग कब बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव जब हम लोग किसी को संकेत करते हैं, मतलब पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं कि यह मेरी कलम है, यह मेरा बोर्ड है, वो तुम्हारी कलम है, वो तुम्हारा बैग है। इस तरह करके जब बोलते हैं दीज, दैट, दीज, दोज, इस तरह का हम लोग जब यूज़ करते हैं तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं आज के अपने क्लास पे, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर दोस्त इंडेफिनिट का मतलब ही स्पष्ट होता है कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जब किसी शब्द से हम लोग ऐसे सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चीज़ के बारे में बताते हैं जो कि निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो। अनिश्चित का मतलब सर क्या होगा, मान लेते हैं कि बोलते हैं कि यह काम मैंने करा है, ठीक है, यहाँ पर तो निश्चित हम हो गए। यह काम तुम लोगों ने करा है, यह भी निश्चित हो गया। अगर हम ऐसा बोलें कि किसी ने मेरी कलम चुरा ली, अब यह किसी ने कौन है, डू यू नो, नो, डू आई नो, नो, नो वन नोज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, समवन हैज स्टोलन या समवन स्टोल माई पेन, किसी ने कलम चुरा ली। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो यहां पर जो समवन है ये क्या है, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे समबडी, ऑल, नन, सम, ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑल आर एब्सेंट टुडे, क्या लिख देते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल आर एब्सेंट टुडे, सारे लोग अनुपस्थित हैं इन आर क्लास, हमारे क्लास में। तो यहां पर ऑन कौन हो गया दोस्त, ऑल जो हम लोग यूज किए, ऑल कौन है, आप सबके बारे में जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं सारे लोग। आज किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, नो वन हैज सॉल्व द सम। यहां पर नो वन क्या हो गया, तो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। मतलब जिसके बारे में हम लोग फिक्स नहीं जानते हैं, क्लियरली हम लोग को नहीं पता है दोस्त, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है दोस्त। तो हम लोग समझेंगे क्या, इंडेफिनिट में समबडी, ऑल, नन, सम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्त डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, व्यष्टिवाचक। मतलब जब हम लोग बात करें ऐसा जिससे लगे कि ईच, इधर, नीदर, या तो दो के बीच में हम लोग रिलेशन बता रहे होते हैं। जैसे ईच बॉय करके जब बात करेंगे, सारे लड़के, ईदर ऑफ द टू,
जब हम लोग इसका बात करते हैं इधर मतलब किसी दो के बीच में, या तो ये या तो वो। नीदर मतलब ना ही ये ना ही वो। जैसे हम अगर बात करें, मान लो क्लास में हम और आप हैं, हम लोग दो दोस्त हैं ए और बी। मान लो कोई दो दोस्त है ए एंड बी, दो दोस्त है, हम लोग क्या बोलेंगे? ईदर ऑफ द टू, ऐसे करके लगाएंगे, ईदर ऑफ द टू, तुम दोनों में से कोई एक। ईदर ऑफ द टू मतलब तुम दोनों में से कोई एक मेरे पास आओ। क्या बोलेंगे? कम टू मी, कोई दोनों में से एक। अब बोलेंगे तुम दोनों में से किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, तो नीदर ऑफ द टू, हम लोग ऐसे बात करेंगे, तुम दोनों में से किसी ने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया है, तो नीदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं। और जब दोनों में से कोई एक होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ईदर ऑफ द टू। ईदर ऑफ द टू, नीदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई नहीं। तो हम लोग जब इस तरह का बात करेंगे तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। इस तरह का आपका अर्थ आएगा जब आप सेंटेंस में इसको यूज करेंगे, तो इसका अर्थ ऐसे ही आएगा, ईदर ऑफ द टू, नीदर ऑफ द टू, ऐसे करके यूज करेंगे। एक चीज और दोस्त, अगर यहां पर ईदर ऑफ द टू के जगह पर अगर ईदर बॉयज लिख देते तो क्या हो जाता? तो क्या हो जाता? यहां पर जो ईदर है ये क्या कहलाता? ये आपका एडजेक्टिव कहलाता। क्यों? आपको याद होगा हम लोग पहले पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे जब कोई शब्द नाउन के पहले आ जाता है तो वो शब्द हम लोग जनरली एडजेक्टिव होता है। अगर नीदर बॉयज लगा देते इसके जगह पर, अगर नीदर लगा देते, नीदर बॉयज लिख देते, नीदर स्टूडेंट्स लिख देते, नीदर गर्ल्स लिख देते, तो इसका मतलब क्या होता है? ये सब क्या है? ये सब हमारा नाउन है दोस्त, और नाउन के पहले नीदर लगा हुआ है, ये सब हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन हम लोग चूंकि यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद ठीक नाउन का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, नाउन का यूज नहीं करेंगे। नाउन का यूज कर देंगे तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये फिर हमारा प्रोनाउन नहीं होगा। तो नीदर ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ईदर बॉयज नहीं बोलेंगे। ईदर ऑफ द टू, नीदर ऑफ द टू, नीदर राम नॉर श्याम, ऐसे करके यूज करेंगे। ईदर राम और श्याम, ऐसे यूज करेंगे। यहां पर ध्यान देना है, अगर नाउन के पहले यूज कर लिए तो वो एडजेक्टिव कहला जाएगा दोस्त। इसलिए यूज करते समय आप ध्यान देंगे कि नाउन के पहले यूज ना हो। नाउन के पहले हो जाएगा तो गलत नहीं है, बट वो एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रोनाउन नहीं। अगला है दोस्त हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्पर बोधक। परस्पर बोधक का मतलब क्या होता है दोस्त? परस्पर बोधक का मतलब हो गया जैसे ईच अदर, वन अनदर, मतलब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। जैसे हम बताएंगे कि दे लव ईच अदर, अगर हम ऐसा एक वाक्य यूज करें, दे लव ईच अदर, मतलब वे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, वे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, मतलब वी स्टडी, मतलब सॉरी यहाँ पर तो टुगेदर हो जाता, हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर दे लव ईच अदर, यहाँ पर हम लोग वन अनदर भी लिख सकते हैं दोस्त, वन अनदर भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को, वे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। ईच अदर, वन अनदर, ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे दोस्त तो उसमें और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। जितना हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। अगला होता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध वाचक सर्वनाम, और होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप देखेंगे दोनों में लगभग एक ही जैसा शब्द लिखा हुआ है, प्रोनाउन लिखा हुआ है। देखें, हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब क्या है? आप दोनों बोलेंगे कि सर जैसे पिछले बार में भी हम लोग यहाँ पर देखे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, आप बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दोनों सर एक जैसा है। यस, प्रोनाउन तो एक जैसा है।
लेकिन दोनों में कारण क्या होगा दोस्त, दोनों में अंतर क्या है, यूज का अंतर है दोस्त। आपको हम पहले भी बताए हैं कि यूसेज इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको दोनों का यूज करने आना है, समझना है। कैसे समझेंगे, अब ध्यान दीजिए। इंटेरोगेटिव सब समझ में आ रहा है कि इंटेरोगेटिव का जब यूज होगा तो ये प्रश्नवाचक होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, विच क्लास डू यू रीड इन। अब यहां पर देखिएगा विच क्लास, ध्यान से देखिएगा दोस्त, विच क्लास डू यू रीड इन। पहले इसको एज कर दिया जाए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्त थोड़ा सा। यहां पर समझेंगे फटाफट। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, अब उसके बाद आप हमको बताइएगा, ठीक है। विच क्लास डू यू, अच्छा थोड़ा अच्छा से लिख दिया जाए दोस्त, मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे पहले रिफ्लेक्टिव पढ़ लेते हैं, फिर इंटेरोगेटिव में बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको देंगे। रिलेटिव में क्या होगा, संबंधवाचक, मतलब जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं दोस्त, सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज द बुक, पहला सेंटेंस है। यहां लिखा हुआ है दिस इज द बुक आई बॉट यस्टरडे। अगर इन दोनों बुक को, दोनों सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें, दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, तो यहां पर देखिए दैट का यूज किया हुआ है दोस्त। दो वाक्य था हमारा, इसको हम दैट से जोड़ दिए, ये क्या बन गया हमारा, संबंध बोधक। संबंध कर रहे हैं, दो वाक्य को जोड़ दिया ना, दैट। दिस इज द बुक, ये वही किताब है जिसको मैंने कल खरीदा था, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, दूसरा एग्जांपल होगा, दैट इज द बॉय whom I met yesterday, ये वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था। यहां whom देखिए, देखिए मिल रहा है, देखिए यहां whom भी हो गया, दैट भी हो गया। एक एग्जांपल और ले लें दोस्त, एग्जांपल में ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। द गर्ल who is dancing there is my sister। अगर इस तरह का वाक्य लिखे, द गर्ल हु इज डांसिंग देयर इज माई सिस्टर, आप हमसे पूछेंगे सर यहां पर भी इज लगा है, यहां पर भी इज लगा है सर, एक वाक्य में दो ठो इज लग गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये सेंटेंस बहुत जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे दोस्त, क्लॉज में भी इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस है मेरा, ये बहुत सारे जगहों पर इसका एग्जाम्पल हम देंगे, एग्जाम्पल हर जगह सूट कर जाता है। ये वाला एग्जाम्पल आप देखेंगे, जब हम लोग क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग ये वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे जब क्लॉज की बारी आएगी। अभी हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं, द गर्ल हु इज डांसिंग देयर, लड़की जो वहां नाच रही है, वो लड़की जो वहां नाच रही है कौन है, मेरी बहन है। द गर्ल हु इज डांसिंग, एक्चुअली में क्या है, ये जो वाक्य है ना, अगर इसको नहीं भी लिखें तो ये अपने में कंप्लीट सेंटेंस है, द गर्ल इज माई सिस्टर, वो लड़की मेरी बहन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ कैसे रहे हैं, हु इज डांसिंग देयर, जो वहां नाच रही है। तो इसका क्या पता चलता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है
किसी भी वाक्य में जब सब्जेक्ट को बार बार रिपीट ना करने के लिए जो शब्द का यूज कर रहे हैं कि बार बार यूज ना हो। प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि नाउन कोई जगह पर इस्तेमाल होगा, नाउन बार बार आएगा, बार बार आएगा। राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, राम वहां बदमाशी करता है, राम ऐसे करता है, राम वैसे करता है। हम बार बार जब राम 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 बोलेंगे तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग आएगी हमारी। तो उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारा, ये वाक्य में सब्जेक्ट की जो रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, उसको ये रोकता है। तो यहां पर क्या होता है, द गर्ल हु इज डांसिंग देयर इज माई सिस्टर, वही लड़की जो वहां नाच रही है, मतलब वो लड़की जो वहां नाच रही है वो लड़की मेरी बहन है। हम बार बार वो लड़की क्यों बोलेंगे, एक बार बोल दिया वो लड़की, उसके बाद बोलेंगे वो मेरी बहन है, जो वहां नाच रही है मेरी बहन है। द गर्ल हु इज डांसिंग देयर इज माई सिस्टर। तो यहां पर देखिए हु जो है ना, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है दोस्त, हम लोग सबके लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं। दैट यहां देखे, हुम देखे, हु देखे, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अगला देखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव में क्या होगा दोस्त, अब यहां पर एक चीज आप समझिए, हम आपको क्या बताएं कि जो दोनों हमारा प्रोनाउन है, जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, दोनों में एक ही तरह का शब्द है, लेकिन दोनों का यूसेज थोड़ा अलग है। जब आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे ना, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा दोस्त, ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा। इसमें मार्क्स ऑफ जैसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। लेकिन जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे अगर हम आपको बोलें व्हाट इज योर नेम, यहां क्वेश्चन मार्क लग गया। देखिए तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर, क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ऐसा करके पूछ सकते हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन की तरह इसका इस्तेमाल किया जाए, क्वेश्चन की तरह, हु हैज टेकन माई पेन, अगर आपसे पूछे मेरी कलम किसने ली है, हु हैज टेकन माई पेन बुक वॉट एवर, आप चाहें तो लिख सकते हैं मेरी कलम किसने ली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सब जो मेरा वर्ड है, व्हाट है, हु है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विच इज योर बुक, आप ऐसे बोल सकते हैं, या किसकी मतलब तुम्हारी किताब कौन सी है। आप किसी पूछेंगे ना तुम्हारी किताब कौन सी है जी, विच इज योर बुक, यहाँ पर 4 किताबें रखी हुई है, पूछ सकते हो कौन सी तुम्हारी किताब है। तो यहाँ पर ये सब जो सेंटेंस है दोस्त, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आता है। इस तरह से दोस्त हमारा पूरा 10 जो है प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस यहां लिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर सेंटेंस क्यों लिख रहे हैं आप। दोस्त हम सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको क्या करना है, सारे प्रोनाउन को उसमें से पिक करके बताना है कि कौन सा जो प्रोनाउन है किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, और आप करके हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्त, हम एक बुक का हेल्प ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, और आपको हम उसका बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज का है, आपके पास भी जो किताबें होंगी आप उसका हम इस्तेमाल करेंगे दोस्त, फटाफट और करके आप हमको भेजेंगे, कमेंट सेक्शन में डाल देंगे उसका आंसर को, और हम लोग देख लेंगे फटाफट। 2-4 ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्त, 2-4 ही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिखेंगे। ताकि यहाँ पर आपको दिखता रहे सामने में, आप समझ लेंगे आसानी से। आपके लिए हम यहाँ पे करके छोड़ रहे हैं दोस्त। ठीक है, चलिए हम 2-4 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप उसको बताएंगे। पहला है एक्सरसाइज है आपके लिए है, whom do you love, whom do you love,
पहला वाक्य है। दूसरा है ईच मैन माइट हेल्प हिमसेल्फ। थर्ड है ईच ऑफ देम wanted to defeat each other। फोर्थ है some are born great। और ये लास्ट है दोस्त आपके लिए, he himself did this। ये आपके लिए है दोस्त। आप लोग क्या करेंगे, इन सब को बनाएंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। और बाकी आपके पास जो किताबें होंगी उसमें बनाइएगा। बाकी हम लोग एग्ज़ाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। एक बार हम लोग अपना इस पैटर्न को ख़त्म कर लें, अपना बेस ठीक कर लें, एंड देन वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स दोज किसी भी तरह के एग्ज़ाम में अपना आया हुआ होगा, इससे रिलेटेड होगा, हम लोग उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और जो नहीं आया होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, हमारे बेस से संबंधित होगा, जिसको कि हमको मजबूत करना चाहिए, वी विल ऑल्सो सॉल्व सेंटेंसेस को। तो इस तरह से हम लोग सारा अपना क्लियर करेंगे दोस्त। ठीक है, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।